अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये जो वीडियो है, ये बनाने का जो बेसिक पर्पज़ है वो आप लोगों का एक मसला हल करना कि आपको केवाईसी पास करने में मसला आ रहा है। तो इसमें मैं कुछ आपको स्टेप बताऊँगा ताकि आप उनको फॉलो करें और आपके केवाईसी पास होने के चांस 100% हों। और नंबर 2 पे आप कैसे केवाईसी के लिए अप्लाई करते हैं ये तो हम ये बात करेंगे, और इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा ताकि आपको सही तरीका आ जाए। कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि वो शुरू में जब कुछ करते हैं तो उनको एरर जनरेट हो रहा है, तो मैं उस एरर को भी इंशाल्लाह रिमूव करके आपको पहले जानबूझ के एरर जनरेट करूँगा ताकि जो एरर आपको आ रहे हैं आप वन बाई वन जो है ना आपका उनका सलूशन हो जाए। तो सबसे पहले तो देखें, यहाँ पर जो पाई है आपका, ये इसमें क्या करना है कि आपने इसके जो कॉर्नर है, ये 3 बटन है, इन पे आपने क्लिक किया। आप गए हैं ये मेन नेट के ऊपर, तो इसमें आपने क्या करना होता है सबसे पहले कि ये जो चेक लिस्ट है इसे कंप्लीट करना है। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन सबका ये मसला है कि वो कहते हैं, देखें इसके ऊपर स्टार्ट लिखा है, स्टार्ट लिखा है, तो ये जैसे ये अकाउंट सेव करना है, ये सारे स्टेप्स इसमें आते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपने पहले से हमेशा स्टार्ट करना है, पहले नंबर से, और तरतीब से शुरू करना है। अगर आपने तरतीब ख़राब कर दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने अगर अभी तक इस लिस्ट को कंप्लीट नहीं किया तो तरतीब से करें। लिस्ट में क्या क्या आपने मिस्टेक नहीं करनी, इंशाल्लाह मैं सारी आपको गाइड करूँगा। सबसे पहले जो पहला ये होता है, इस पर क्लिक करके आपने यहाँ से देखें, मैं ऊपर वाले बटन पे क्लिक करें, अगर नहीं क्लिक हो रहा है नीचे आपने क्लिक करना है। तो पहला स्टेप होता है कि आपने पाई ब्राउज़र डाउनलोड करना है। अब यहाँ आएंगे तो ये सामने आपके पाई ब्राउज़र आ जाएगा, इसको इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता दूँ कि पाई ब्राउज़र जो होता है इसका ये क्यों इंस्टॉल करवाया जाता है। बेसिकली जब तक ये इंस्टॉल होता, मैं इसके बारे में थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। पाई ब्राउज़र जो है इसके ऊपर पाई एप्लीकेशन से हट के बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। जी, बेसिकली आप ये समझ लें कि पाई कोई कोई एक चीज़ है, और पाई ब्राउज़र जो है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे एक दुकान है, तो दुकान के ऊपर ना एक मोबाइल फ़ोन है, और वो मोबाइल फ़ोन किसी दुकान के ऊपर है। तो अब दुकान जो हो गई वो पाई ब्राउज़र है, और इसका फ़ायदा क्या है, बेसिकली बनाने वाले ने पाई ब्राउज़र को सेपरेट करने का जो बेसिक पर्पज़ है वो इतना है कि आप पाई ब्राउज़र को यूज़ करें और मार्केट की तरफ जाएं। इस सिक्के का जो असल पर्पज़ है ये इलेक्ट्रॉनिक जो करेंसी है उसको मुतारफ़ करवा के मार्केट के लेवल पर लेके जाना। याद रखिएगा, बाकी जितने क्रिप्टो करेंसीज़ हैं ये उनके मॉडल से इसका मॉडल डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब कि मकसद सबके सेम हैं, लेकिन ये जो इस बंदे ने बनाया है वो पर्सनली यही चाहता है कि लोग यानी एज अ बेस इंडिपेंडेंटली इसको इस्तेमाल किया जा सके, इसको डिफरेंट एप्लीकेशनों के थ्रू ना इस्तेमाल किया जाए। तो इसलिए इसको सेपरेट आपको एक ब्राउज़र प्रोवाइड किया गया है। और अगर इस पाई ब्राउज़र से आप लोगों को सबसे पहले जो है इसको डाउनलोड करके, पहला स्टेप हमारा यही होता है, इसे डाउनलोड करना है। तो इसको अगर आप डेली वैसे ओपन करते हैं तो इससे एक्स्ट्रा पाई भी आपको मिलते हैं। और दूसरा आपका सवाल ये भी है, अगर ना डाउनलोड करें तो फिर कोई इशू, फिर करना ये ज़रूरी होता है। केवाईसी के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उसका ये पहला स्टेप है। अब आपने इसको ओपन कर लेना है, तो ये टोटल होता है आपका पहला स्टेप। तो इससे आपका पहला स्टेप क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं एरर्स की। आपको यहाँ पर ना एरर्स भी आ सकते हैं। वो एरर सिर्फ और सिर्फ आपको तब आते हैं जब आपका इंटरनेट स्लो हो, या दूसरी दफ़ा ये होता है कि बाद दफ़ा आपका पाई ब्राउज़र पहले से डाउनलोड होता है। तो इन दैट केस शुरू की स्क्रीन के ऊपर जो 2 बटन थे, मैंने एक पे क्लिक किया, उसके नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो खुद ब खुद वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये था आपका पाई ब्राउज़र। ये तो हो गया है, मैं इसको बंद करके दोबारा जा रहा हूँ।
याद रखिएगा इसमें जो नीचे नहीं है अल्टरनेटिव साइन इन, इस पे क्लिक करो ना, इस पे, तो ऊपर वाले पे ना हो तो नीचे वाले पे क्लिक कर लें। ठीक है, ये हमने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया। बैक आगे ऊपर लिखा हुआ आ गया कंप्लीटेड। याद रखिएगा आपके उसमें हो सकता है लिखा हुआ ना आए कंप्लीटेड, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका डाउनलोड हो चुका है, लेकिन आप नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे, बाद में ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वो आर्जी तौर पे वैसे ज़ाहिर हो रहा होगा कि कंप्लीट नहीं है। तो मतलब पाई ब्राउज़र करने के बाद ये कंप्लीट हो जाता है। अब दूसरे स्टेप में मुझे जो लोग कह रहे हैं कि दूसरे स्टेप में हमें वॉलेट जनरेट करने में इशू आ रहा है, तो उसका क्या सलूशन है। देखें स्टार्ट पे क्लिक करें, तो आपने वॉलेट जो है देखें यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जनरेट न्यू वॉलेट। देखें हो सकता है आपको ये ना नज़र आए, क्योंकि आपने ये पहले शायद ट्राई कर चुके हो। तो आपने क्या करना है, आपको ये स्क्रीन नहीं है, आपको एक बॉक्स सा दिखाई देगा। अब ये जो खाली बॉक्स आपको दिखाई देगा उसके अंदर वो कहता है कि आप वहाँ पर 24 अंकों की डालें। अब की तो आप भूल चुके होंगे, तो फिर आपने क्या करना है, वहाँ नीचे लिखा होगा क्रिएट न्यू वॉलेट, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, या जनरेट न्यू वॉलेट, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा। मैं तो पहली दफ़ा कर रहा हूँ। ये वो नंबर है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस तरह का आपको यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, ये तो जस्ट टेस्ट के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये जो नंबर है ये आप अगर किसी को बता देंगे तो वो आपके किसी भी वक्त आपके वॉलेट से निकाल सकता है। तो ये एक ऐसा है कि इसको कभी आपने किसी को नहीं दिखाना, इसको सीक्रेट रखना है। इसको आपने क्या करना है, साथ में नीचे लिखा है यूज़ फिंगरप्रिंट, तो आपने फिंगरप्रिंट भी यूज़ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने उंगली का निशान भी लगा लेना है। अब कुछ लोग ये करते हैं कि वो पासवर्ड भूल जाते हैं, तो फिंगरप्रिंट जो है ये मोबाइल बदलेगा तो आपको फिंगरप्रिंट दोबारा देना पड़ेगा, तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो फिंगरप्रिंट का फ़ायदा ये है कि सम टाइम ये आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन ये जो पासवर्ड है आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी करके व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर देना है। कहाँ सेंड करना है, अपने ही नंबर पर, और साथ में अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपने ईमेल पे शेयर कर लें। और अगर आपने इसको रजिस्टर के ऊपर लाजमी नोट कर लें। उसकी रीज़न ये कि मैं ये बार बार सबको ये समझाता हूँ कि आपसे अगर ये भूल गया, तो सपोज़ आपके पास 3-4 पाई पड़े हुए हैं, बाद में एक पाई की कीमत 1 करोड़ हो गई है, 2 करोड़ हो गई है, उस वक्त आपको पता चलेगा कि ये कितना कीमती है। तो लिहाजा इसलिए आपने इसको कॉपी करके शेयर कर देना आगे। आगे यूज़ फिंगरप्रिंट पे करके अपनी आपके मोबाइल में अगर फिंगरप्रिंट है तो करके उसके ऊपर उंगली लगा दें और फिंगरप्रिंट भी लगा लें। अगर आप फिंगरप्रिंट नहीं लगाते तो फिर भी ये जनरेट हो जाएगा, फिर आपने दोबारा इसी पे आ जाना है। हम 2 स्टेप कर चुके हैं। अब तीसरे स्टेप में देखें, दूसरे स्टेप में अभी भी स्टार्ट लिखा आ रहा है, कंप्लीट ही नहीं हुआ। क्यों, ये खुद ब खुद कंप्लीट हो जाएगा जब आप तीसरे स्टेप पे आएंगे। ये काम करने के बाद आप तीसरे स्टेप पे आएंगे तो यहाँ पर वो कहेगा 24 नंबरों का ये डालें, तो आपने दोबारा से पेस्ट करना है, वही वाला मैंने कॉपी किया हुआ था, पेस्ट करके यहाँ पर कन्फर्म योर वॉलेट करना है। फिर याद रखिएगा कुछ लोगों को ये मसला होगा, वो कहेंगे हमें तो इसका पता ही नहीं है नंबर का, तो आप क्रिएट न्यू वॉलेट कर लें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके माइग्रेट हो चुके हैं पहले से, तो वो क्रिएट न्यू वॉलेट ना करें, कोशिश करें पुराना वॉलेट इस्तेमाल करें। अगर आपके पास पुराना वॉलेट भूल गया है, किसी भी सूरत में याद नहीं है, तो आप नया वॉलेट बना सकते हैं, लेकिन पुराने जो उसके अंदर पाई ट्रांसफ़र हो चुके हैं वो दोबारा कभी आपको नहीं मिलेंगे। हाँ, जो पाई अभी तक ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं वो आपके नए वॉलेट में चले जाएंगे, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब आपने यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ से, तो इसके बाद क्या होगा, नीचे लिखा समथिंग वेंट रॉन्ग वी चेकिंग द टेस्ट नेट वॉलेट स्टेटस प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। ये एरर, बहुत अच्छी बात है, ये एरर आया, मेरा फ़ौरन आगे चला जाता तो फिर प्रॉब्लम थी, तो मैंने फिर कंटिन्यू किया। अब ये एरर आ गया, इसका ये मतलब नहीं कि बहुत बड़ी कोई परेशानी आ गई, फिर एरर आ गया, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मुझे अगर ये एरर ना आता तो आप इसको समझ ही ना पाते। ठीक है, तो इसमें ये जब एरर आ रहा है तो 2 ही इश्यूज़ हो सकते हैं, या तो हमारा इंटरनेट स्लो है, तो या फिर इशू ये है कि हमारा पिछले स्टेप में है। यानी मैं इसको अभी इंशाल्लाह सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम एरर आए, ताकि ये हो कि किसी भी बंदे का कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो।
ओके, ये हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया हुआ है। इंटरनेट डिपेंडेंट भी होता है ये, आपको बाद फास्ट इंटरनेट भी है तो बड़ा स्लो होता है। अब आपका सवाल है सर हमने तो कंटिन्यू किया तो पता नहीं कितने मिनट तक कंटिन्यू ही रहा, तो कुछ तो हो ही नहीं रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम पीछे चले जाएंगे। पीछे जाएंगे तो ये खुद हो चुका होगा, आप देख लें ये कंफर्म हो चुका है, मतलब हमें हमें कुछ देर वेट किया, हम आए हो गया है और ये आपका वेरीफाई हो चुका है। अब आते हैं हम चौथे स्टेप के ऊपर। चौथे स्टेप के ऊपर आकर इसको कहते हैं लॉक करने का स्टेप। अच्छा, इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ लें कि इस लॉक करने के स्टेप का मतलब होता है, देखें यहाँ पे लिखा है 90%, 100%, मैं इसको बढ़ाकर 100% कर देता हूँ। अब मैं इसे 200 करना चाहूँ तो 200 नहीं होगा। अब मैं इसको इसको मैं ज़्यादा करके लॉक कर दूँगा, यहाँ नीचे ना मैं कमिट पे क्लिक कर दूँगा। अच्छा, उसका फ़ायदा क्या है, मुझे फ़ायदा ये है मैं अगर इसे कम करके लॉक करूँ तो कम पे भी लॉक होगा 2 हफ्तों के ऊपर, यानी तो इससे बल्कि मैंने टाइम पीरियड के लिहाज से जो है ना 2 वीक के लिए कर दिया, मतलब मैं कितने पाई अपने जो है ना वो लॉक कर रहा हूँ। अब आपका सवाल है कि ये लॉक करने का फ़ायदा क्या है, ज़्यादा लॉक करें कम लॉक करें, तो याद रखें मैक्सिमम लॉक करें। और ये वापस लॉक याद से आपने वापस हटाना है कब, जिस दिन आपकी केवाईसी कंप्लीट होने के बाद माइग्रेट हो जाए, यानी आपके अकाउंट में पाई चले जाएं, तो उसके 14 दिन के बाद ये लॉक हटा दें। 14 दिन से पहले पहले, अगर 14 दिन भूल गए तो 3 साल तक आपका लॉक पड़ा रहेगा, फिर 3 साल तक आप अपनी कॉइन बेच नहीं सकोगे। तो फिर यहाँ पर मैं फिर ये क्लियर कर दूँ, कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि यार ये बेचते कैसे हैं। तो भैया आपने कुछ नहीं करना, आप यहाँ पर मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड है, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं। बेचने के लिए सारी तरीक़ेकार बड़ी आसानी से मैं आपको समझा दूँगा, बल्कि आपको बेचने तक की मदद इंशाल्लाह अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूँगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, अगला सवाल है कि हमने नीचे ये कमेंट पे क्लिक कर देना है इसका। अच्छा, याद रखें ये कमिटमेंट से फ़ायदा ये होगा कि हमें ज़्यादा पाई जनरेट होंगे डेली बेसिस के ऊपर, और चूँकि ये दोबारा खोलने का हमें एक मौका मिलेगा तो उस वक्त हम ये खोल लेंगे, ठीक है। अब नीचे चले जाते हैं, अब आते हैं 5वां स्टेप। ये जो स्टेप होता है ये सबसे ज़्यादा आप लोग जो एरर जनरेट करते हैं वो क्या करते हैं, याद रखें अगर आपने पहले से फेसबुक के थ्रू अकाउंट बनाया हुआ है, याद रखें फेसबुक पे नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आपका नाम फेसबुक पे सही नहीं है तो आप पंगा ना करें, आप पहले जाएं फेसबुक पे नाम एडिट करना सीखें। आपने नाम के स्पेलिंग्स फेसबुक पे सही करने, फिर इसके साथ उसको कनेक्ट कर लें। कनेक्ट करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वेरीफाई विद फ़ोन नंबर और वेरीफाई विद फेसबुक किसी एक से जाना है। अच्छा, ये याद रखिएगा एक आईडी कार्ड से या एक ही नंबर से 2 अकाउंट, यानी एक बंदा 2 अकाउंट नहीं बना सकता। ये मैं आपको वैसे नहीं बता रहा, मैं पाई के जो बेसिक वेबसाइट है और उनके ऊपर तमाम के तमाम इनके रूल्स लिखे हुए हैं, इनका वाइट पेपर भी है, तो मैंने उनको पढ़ा है, वहाँ से मुझे ये पता है कि आपने ये गलती नहीं करनी कि आप एक एक के 2 अकाउंट बना रहे हों। अगर आपने दूसरा अकाउंट बना लिया है तो पुराने को लाजमी डीएक्टिवेट करना है, वो भी मैं किसी वीडियो में आपको इंशाल्लाह बताऊंगा डीएक्टिवेट कैसे होता है। तो यहाँ से वेरीफाई विद फ़ोन नंबर पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, फ़ोन नंबर से वेरीफाई करने के लिए लाजमी है, अगर आप पाकिस्तान से हैं, आप इंडिया से हैं, या आप उर्दू स्पीकिंग किसी भी एरिए से अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास यूएसए के अलावा और भी टोटल 5 कंट्रीज़ के ऑप्शन हैं। तो हम पहले यूएसए पे क्या करेंगे, इस पर करके स्टार्ट करेंगे। जो ही स्टार्ट करेंगे ओपन एसएमएस आएगा, ये जो ओपन एसएमएस आएगा इसको हम क्या करेंगे, नीचे स्टार्ट ओवर, याद रखिएगा ये जो नंबर है जैसे ये आया है इसको सेंड कर देना है। ये सेंड तभी होगा आपके अकाउंट में पैसे होंगे तब, ये नंबर इसी तरह आपने सेट कर देना है। हो सकता है किसी कुछ कंट्रीज़ के अंदर आपको पता है क्या नज़र आएगा, वहाँ पर ना व्हाट्सएप का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा हो, आप अगर पाकिस्तान में नहीं है या ये, तो उस केस में भी याद रखिएगा कि आपने आपके अकाउंट में पैसे आने चाहिए। पाकिस्तान में मुझे लगता है 10 से 15 रुपये हों पाकिस्तानी, इंडियन ज़ाहिर है उस नेटवर्क पे डिपेंड कर रहा है जिस नेटवर्क के थ्रू आप एसएमएस कर रहे हैं, वो आपके 10-15 रुपये काटेंगे। और फिर आपने बार बार क्लिक नहीं करना, जो मैं आगे गया हुआ था, एक दफ़ा करके जब मैसेज चला जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर ये आपका, मतलब 24 घंटे का मतलब है हो सकता है 2 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए, लेकिन 24 घंटे बाद इसको कोई नहीं छीनना, उस टाइम तक इसे रहने देना है। अगर 24 घंटे के बाद फिर भी आपको ये अभी कनेक्ट नहीं हुआ, हाँ आपको एक OTP आएगा। OTP होता है एक नंबर आता है ख़ास, वो आपके मोबाइल पे दिखाई देगा, वो वाला नंबर आपने डालना है, आपका नंबर रजिस्टर्ड हो जाएगा।
5वां स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं स्टेप नंबर 6 पे। ये जो है ना, इस स्टेप पे जाएंगे तो ये स्टेप आपको वेट करना पड़ेगा 24 घंटे के बाद। इस पर क्लिक करेंगे और ऐसे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आप क्लिक करेंगे, ये हो जाएगा। 7वें स्टेप पे आप जो ही क्लिक करते हैं, याद रखें कि 7वां स्टेप कब क्लिक करना होता है। ये ऐसे ना पंगे किया करें आपने क्या करना है, आपने 7वें स्टेप के ऊपर तब क्लिक करें कि जब आपके 31 डेज़ पूरे हो जाएं। कितने? 31 डेज़। उससे पहले अगर अप्लाई करते हैं तो एक दफ़ा बेशक कर देना, लेकिन बार बार मत कीजिएगा। आगे कंप्यूटर ने ये सारे सिस्टम एआई के थ्रू और ऑटो हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपके अकाउंट जो होते हैं वो महफूज, मतलब आगे ना एक बग आ जाता है, कोई बग कहते हैं कंप्यूटर ज़बान में, कोई एरर आ जाता है और एरर मतलब आपका पाथ ब्लॉक हो जाता है। वो बाद में फिर वो सिस्टम को रिफ़्रेश करेंगे तो आपका मसला हल होगा। तो इसलिए बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। 30 डेज़ पूरे हों तो आपने इसके लिए अप्लाई कर देना है। अप्लाई मीन 7वां स्टेप क्लिक करना है। 8वां स्टेप आपको KYC के लिए पास करनी पड़ती है, और 9वें स्टेप आपने कभी भी नहीं करना, ये खुद ब खुद हो जाता है। याद रखें, 9वां स्टेप 8वां कंप्लीट होने के ऊपर KYC पास होने के बाद ये खुद ब खुद कंप्लीट हो जाता है और आपके वॉलेट में पैसे भी चले जाते हैं। तो ये इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था वो ये है कि मेरे कुछ दोस्त हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को रेफ़र किया हुआ है, तो उनको बहुत सारे मसाइल हैं। तो मैं इस वीडियो के थ्रू बताना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग मैक्सिमम अपना फ़ायदा कैसे उठाएं। बाकी नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है। इस व्हाट्सएप ग्रुप को इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम टेलीग्राम पे लेके जाएंगे, और ताकि ये हो कि आप लोग जो है, कोई भी आपको इशू है, एरर आ रहा है किसी भी किस्म का पाई नेटवर्क को यूज़ करने के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं। हमारी वीडियोज़ आती हैं, पाई नेटवर्क की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं आप, इसके अलावा और क्या क्या फ़ायदे हैं पाई के। इवन कि आप अगर डिफरेंट कंट्रीज़ में हैं तो वहाँ पर तो इसके स्टोर्स भी खुल चुके हैं पाई के, जहाँ से आप पाई का सामान भी ख़रीद सकते हैं। मतलब आपने कहीं से कोई चीज़ ख़रीदनी है तो वो आप पाई देकर ख़रीद सकते हैं। तो चूँकि अभी पाकिस्तान में इस तरह का कोई नहीं है, आप में से कोई इसको अगर स्टार्ट करे तो कर भी सकता है, यानी आप पाई लेकर चीज़ें सेल करें, और उसमें आपको प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा है। उसके प्रॉफिट ये है कि सपोज़ एक चीज़ आपने 200 रुपये की ली है, आप उसे 3000 की बेचना चाह रहे हैं, तो आप ज़्यादा पाई लेके जब बेचेंगे तो आपको बाद में पाई को सेल करके उतना प्रॉफिट हो जाएगा। थैंक यू।